बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सबके धाम हृदय में विराजमान शोभायमान नूरी कोमल चेतन धाम धनी प्राण पिया हे प्रियम, आपके चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 157 श्री सिंधी मंथन। हे धाम धनी, मैं आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए बिलख रही हूँ। उनको दर्शन प्राप्त हो चुके हैं सुंदर साथ जी। ये बिलखना हमारे लिए है। हमारे को दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे, उनको तो दर्शन प्राप्त करके बड़े खुश हो जाना चाहिए था। ये बिलखना केवल हमारे लिए आज भी चल रहा है। पन्ना जी की तरहटी में धाम हृदय में 25 पक्ष समाये हों, हर पल पिया के दर्शन होते हो, फिर भी हृदय बिलखता हो केवल अपनी आत्माओं के लिए। अपनी सखियों का दर्द उनको सताए जा रहा है कि इनको नहीं मिल रहे। पूरी सिंधी इसी पे बेस्ड है सुंदर साथ जी कि तुम्हें क्यों नहीं मिल पा रहे। आओ तुम्हें वशीकरण मंत्र सिखाऊं, आओ तुम्हें उस सांचे में कैसे ढलना है, आओ मैं तुम्हें बताऊं। और जितना भी तुम ढल पाओ, तुम पत्थर बन के उस सांचे के अंदर बैठ भी जाओ ना आके, मैं तब भी पिया से गुहार लगाती रहूंगी, तब भी पुकार करती रहूंगी कि पिया इनको मिल जाओ। ये देखिए पाग यहाँ भी सजने लगी है। धाम धनी के ऊपर अति सुंदर प्रकाशमयी दुगदुगी और कलंगी सहित ये पाग धनी कितना सुंदर लगने लगता है। ये शब्द ऐसे लगता है हमारे अंदर के पिया जी साक्षात सामने दिखाई देने लगे हों। और ये देखिए दर्शन इन नेत्रों के, रूह की नेत्रों से, आत्मिक नेत्रों से ये जो दर्शन करने हैं, अति अति सुंदर एक एक शब्द साक्षात होता हुआ इन थंबनेल्स के माध्यम से हमारे हृदय में बैठे पिया भी बहुत जल्दी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। यदि एक एक शब्द ऐसे चेतन होने लग जाए हमारे हृदय में। ये देखिए बिलखना कैसे है, जैसे मीन जल बिन बिलखती है, मछली जल बिन बिलखती है ना, वैसे बिलखना है। कहते हैं ये देखिए सुंदर साथ जी ढूंढ रही हैं, ये देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढ रही हैं पर मिल नहीं रहे पिया जी। इसीलिए दर्शन प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं कि कहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें, किसके साथ बात करें। सामने आओगे तो बात करेंगे। हर रूह आपको ढूंढ रही है, परेशान है, सोच में है, पर आप मिल नहीं रहे। पर हमारा हाल ऐसा है ना सुंदर सा जी, उन रूहों को मिल जाएंगे जिनकी हालत ऐसी होगी, जो ढूंढ रही होंगी अपने अंदर ही अंदर बात करने के लिए, बिलख रही होंगी उनके दीदार के लिए, मीठी बातें करने के लिए, उनके दर्शनों के लिए, और उनके पास बैठकर उनके मुखार बिंद से ये मीठी बातें करने के लिए। सुंदर साथ जी उनको तो मिल जाएंगे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये केवल और केवल हो पाएगा ब्रह्म वाणी जिस जिस हृदय को प्रकाशित करती जाएगी, वही ढूंढेंगी सुंदर साथ जी। जो जो प्रकाशित होते जाएंगे, जिनका हृदय जो सालों साल पढ़ के भी अंधेरे में ही है, ब्रह्मवाणी को कोई तीसरी चीज समझ रहे हैं ना सुंदर साथ जी, उनका नहीं हो पाएगा। पारायण टीका पारायण ना ना ना, बातें हैं ये मेरे पिया के हृदय के भेद, उनके दिल की बातें कौन कर सकता है, खुद कर सकते हैं। तो इनसे एक बार तार जोड़ के देखिए, जो माया में जुड़ी हुई है ना, इधर से तोड़ के एक ही जगह जुड़ती है ये तार, एक ही जगह जुड़ती है। माया में जुड़ी हुई है तो वाणी अंदर नहीं जाती अच्छे से। इधर जोड़िए तो देखिए कैसे अंदर जाती है और क्या आनंद आता है अंदर से। पार्शल नहीं होनी चाहिए वो, थोड़ी इधर जोड़ ली थोड़ी उधर जोड़ ली, नहीं चलेगा। पूर्ण समर्पण, पूर्ण तार उनसे जुड़ी हो।
ये देखिए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी। मुझे इन प्यारे सुंदर साथ जी ने बताया, एक सुंदर साथ ने उनको वहां पे बताया है कि आई एम नॉट श्योर इफ दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, मुझे क्षमा कीजिएगा अगर ये करेक्ट नहीं है। तो वहां पर किसी ने बताया कि स्वरूप साहब को ऐसे वहां पे पधराया जाता है, तो इसलिए उन्होंने ऐसे रखे हैं स्वरूप साहब यहाँ पे। पन्ना जी के एक मंदिर में ऐसे पधराए जाते हैं स्वरूप साहब, जैसे बैठे हुए हों। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने ऐसे वो भाव लेकर पधराया है, और उनके ऊपर मुकुट और उनके ऊपर पाग और मुकुट, श्यामा महारानी जुगल जोड़ी जैसे उन्होंने पधराया है। आपके भावों को बहुत बहुत प्रणाम। मैं नहीं जानती वहां पर ऐसे पधराए होंगे या कैसे होते हैं, पर आपके भावों को कोटान कोट प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, इसमें यदि कुछ गलत हो तो क्षमा भी कर दीजिएगा और सुधार भी दीजिएगा। प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर, ये देखिए कैसी सजावटें की जाती हैं इंद्रावती जी। सुंदर सा जी, जहां वो बैठी होंगी, तरहटी में बैठी होंगी, कैसा वहां पे वातावरण होता होगा। वहां पे कभी सुरता ले जाने की कोशिश की है हम सुंदर साथ जी ने? तरहटी के अंदर किस प्रकार का वातावरण होता होगा? क्या अकेले ही बैठे हैं वहां पे श्री जी? अकेले ही झूले पे विराजमान है? उनके अंदर पांचों शक्तियां तो हैं ही, पर कितनी रूहें उनके धाम हृदय में अब तक समा चुकी हैं, कितने जीव उनके चरणार बिंद में इकट्ठे होते जा रहे हैं, कितनों की जागृति अब तक हो चुकी है, कितने परमहंस वहां पर आ चुके हैं, कैसी जागनी रास की रामते वो वहां पर खेलते हैं, कैसा उनका आनंद आता है। ये सारी लीला अखंड होने वाली है, इसके बारे में बातें किया करेंगे सारे जीव, सब कुछ पता लग जाएगा अंत में। और हमारा नाम हम होंगे तो पहली बहिश्त में दावा है ये पूरा। हमारी रहनी क्या डिस्कस की जाएगी सुंदर साथ जी? अंत समय में रोते हुए कहते, रो रो रही होंगी, लिखा हुआ है ये वाणी में। अंत समय में भी कुछ आत्माएं ऐसी होंगी, तब भी जाने को तैयार नहीं है। लास्ट क्यामत महाप्रलय का समय आ गया, हम उनमें ना हो सुंदर साथ जी। हमें वाणी मिल चुकी, सतगुरु के चरण मिल चुके हैं। अंत समय में भी कुछ माया के लिए रो रही होंगी, उनको भी अपने दर्शनों का सुख प्रदान करके ले चलेंगे सुंदर साथ जी। कम कमी कहीं नहीं रहने देंगे, वो भी तृप्त होकर जाएंगी यहाँ से। और वो कितनी तृप्ति प्राप्त कर रहे होंगे, कितनी तृप्ति प्राप्त हो चुकी होगी, जो जो परमहंस उनके धाम हृदय में समाते जा रहे हैं जाके, जो जो आत्माएं वहां पहुंच चुकी हैं, धन्य है वो, धन्य है वो जीव भी, जो जिस जीव में वो आत्मा बैठी थी, उस जीव ने क्या कर दिखाया होगा, क्या कर दिखाया होगा कि उस आत्मा की यात्रा शुरू हो गई। कितना विरह उसने किया होगा कि आत्मा की मंद पड़ी प्रेम की अग्नि को उसने सुलगा दिया सुंदर साथ जी। उन जीवों को भी प्रणाम, जिन्होंने इतनी मेहनत इतनी कसनी करके दिखाई कि आगे आत्मा की जर्नी उस स्टेशन पे वो लेके गए, जिस स्टेशन से आत्मा की यात्रा शुरू हो जाती थी, वहां से सुखदाई यात्रा शुरू हो जाती थी। उस स्टेशन तक बड़े कष्ट झेलने पड़े, और वो सारे कष्ट जीव को होते रहे। वो झेलता रहा, आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, आत्मा देखती रही उसको आगे जाते हुए। उसमें से वो चीजें मैग्नेट की तरह पिक करती रही जो उसका आहार था। फिर उस स्टेशन पे पहुंचे और आत्मा खिलखिलाती हुई, परात्म का श्रृंगार सज के प्रेम पाती हुई, कितनी सुंदर दिखाई दे रही होगी जब वो एक्टिव हो गई होगी। परमहंसों ने करके दिखाया, उनको जो जीव मिले उन्होंने कसनी करके रहनी में आके दिखाया। सुंदर साथ जी, हम भी कर सकते हैं, हम भी धीरे धीरे आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, डेफिनेटली बढ़ते जा रहे हैं। तो उस स्टेशन से दूरी हमारी भी घटती जा रही है,
हम भी बहुत जल्दी वहां पहुंच जाएंगे, बस रास्ते में धैर्य मत छोड़िएगा। कोई शिकायत, कोई कटु वचन होते ही वो गाड़ी पीछे चलने लगती है सुंदर साथ जी, वो फिर बैक हो जाती है, वो फिर से पीछे मुंह कर लेती है। हम लोगों ने स्विट्जरलैंड में ऐसी ट्रेन्स देखी थी, दोनों तरफ से चलती हैं वो, उधर चलती है और जब उसको वापस आना होता है इधर चलने लग जाती है, दोनों तरफ ड्राइवर के बैठने की जगह बनी होती है। तो ये गाड़ी भी ऐसी है, दोनों तरफ बैठने की जगह है। जैसे ही कटु भाव आते हैं, जैसे ही ईर्ष्या, द्वेष, खींचतान होती है, वो गाड़ी पीछे चलने लगती है, हमें पता ही नहीं लगता। हम उस स्टेशन पे की दूरी हमारी घट चुकी थी, हमने फिर वापस चंद ये भावों के लिए बिक गए सुंदर साथ जी। हम खोवे जोश बंदगी खोवे, और वापस मुड़ गई वो फिर वहीं के वहीं। 2-2 साल इतनी चितवनी कर करके, मेहनत करके वहां पहुंचे थे। सोचिए, ये छोटे छोटे से भाव, सस्ते सस्ते से भाव हमारी गाड़ी को फिर पीछे खींच कर ले आए। नुकसान किसका हुआ? जिनके लिए ये भाव आए थे उनका तो कुछ नहीं गया, उनकी तो आगे चलती गई। आपके भावों से उनकी गाड़ी की स्पीड और तेज हो गई। पिया और मेहर करते हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनके गुनाह हम धोते जा रहे हैं उनकी निंदा कर करके। उनकी स्पीड और पकड़ लेती है, हमारी और पीछे आती जा रही है। इसलिए इंद्रावती जी का दर्द समझकर सुंदर साथ जी, अब हमने पीछे नहीं आना, आगे ही आगे। ऐसा कोई भी भाव आए, मन को बिठा दीजिए, सही जगह नहीं जा रहे हो तुम। और उसको बिठाना कोई आसान काम नहीं होता है। सेवा बिठा सकती है मन को, वो जाने ही नहीं देती कहीं और, इतना बिजी कर देती है। मन को समय ही नहीं मिलता कहीं जाने का, वो खुद ही बैठा रहता है। आप आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा कर रहे हो ना, मन नहीं भाग रहा होता आपका, उसमें लगा होता है, बैठा रहता है, वो बैठा रहता है। हमारी गाड़ी जागने की आगे बढ़ती रहती है। तो इसलिए सेवा सरल बना देती है इस मार्ग को। अब क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? कहते हैं ये जो अदालत है ना, ये मुकदमा जो है, सचड़ो मुझो मियाँ, मेरे और मेरे मियाँ के बीच में, मेरे पिया के बीच में ये मुकदमा है। और अब हम जा रहे हैं चौपाई 72 पे, 72, प्रकरण 7, चौपाई 72, श्री सिंधी। हाणे दाई मुदई बेजना, बे मतलब होता है दो, हाणे दाई मुदई। अब वादी और प्रतिवादी, मुद्दई भी और साथ में वादी भी और प्रतिवादी भी, बेजने हैं, हम दो जने हैं। जा मुकाबिल ना हून, कहते हैं अगर दोनों मुकाबले पे सामने ही ना खड़े हों, आमने सामने खड़े होते नहीं, मैं किससे बातें करूं? इनको तो दिखाई भी नहीं दे रहे आप, उनको तो चलो दिखते हैं, इंद्रावती जी को सामने नहीं भी खड़े उनको तो दिखते हैं ना, उनको तो दर्शन हो चुके, वो छवि अंकित हो चुकी, हर समय चेतन, हंसते मुस्कुराते पिया दिखाई देते हैं। कहते इनको तो दिखते ही नहीं आप, इनको तो पता नहीं मैं किससे बातें करे जा रही हूँ, ये सामने तो आओ पहले। हाणे दाई और मुद्दई बेजना, जा मुकाबिल, मुकाबले पे सामने आके बैठो, जा मुकाबिल ना हून, तो कहते तू बैठो मथे तोरो गिन्नी। आप परम धाम में बैठे हैं, आप ये तोलने वाली ये गिन्नी लेके बैठ के, ये तोलने वाली लेके, आप तू बैठो मत्थे, आप तो मत्थे पे मतलब ऊपर बैठे हैं, आप तो परम धाम में बैठे हैं। तू बैठो, यहाँ मत्थे का क्या मतलब है? ऊपर। आप तो ऊपर बैठे हैं तोलने वाली ये तुला लेकर, हुकूमत अपना हुक्म लेके ना, हुक्म की तुला लेके ऊपर बैठ गए हैं। हे बैठी हूं, मैं बैठी हूं हिकल्यूं रून, मैं संसार में बैठी अकेली रो रही हूँ ये मुकदमा कर करके। ऐसे कैसे चलेगा धनी जी? कहाँ कहाँ से आ रही हैं ये बातें? देखा कितनी मीठी है सुंदर साथ जी, आपने देखा? कोई भी एक भी अवसर नहीं चूकना चाहती, एक भी बात, कहीं कोई कमी नहीं रखना चाहती कि मैंने पिया को कन्विंस करके छोड़ना है। कहते हैं मूल स्वरूप जी, आप तो हुक्म लेके वहां बैठे हुए हैं, है ना?
अब मैं क्या करूं, मैं तो रो रही हूं ना यहाँ पे इनके लिए, मुझे यहाँ छोड़ दिया आपने रोने के लिए, इनको आप दिखाई नहीं दे रहे, सामने तो आओ पहले, तब तो होगी बात। अब देखो, ये दावा था उनका, क्या था, क्या मुद्दा था, क्या ठोका हुआ है उनके ऊपर केस, क्या किया हुआ है उनके ऊपर, दर्शन दीजिए। अब दर्शन करने से तो आ नहीं रहे, अब इसके लिए घसीट रहे हैं, दर्शन के नाम पे तो आ नहीं रहे। अब कह रही है सामने बैठोगे तो बात होगी, वो दर्शन ही तो होते हैं, और क्या होते हैं। सामने बैठना, सामने आना क्या होता है, दूसरे शब्दों में लपेटे में ले रही हैं हम, दर्शन देने के नाम पे नहीं आते। सामने बैठो तब बात होगी इस मुकदमे पे, नहीं तो नहीं होगी। इनको तो दिखता भी नहीं मैं किससे बात कर रही हूँ, इस बहाने से आएंगे, सबको दर्शन करा दूंगी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, जैसे लीलबाई जी ने कहा था ना, देवचंद्र जी, कृष्ण जी ने कहा था तुम्हें लेने आऊंगा, अब कहती है छेड़ा पकड़ के कहती सबको दर्शन दो, तब चलूंगी आपके साथ, मेरी एक ही बस मांग है आपसे। सबको दर्शन दिए थे कृष्ण जी के रूप में तब राज जी ने। सबके बारे में सोचना, सुंदर साथ जी, मुझे हुए सबको मिल जाए, मेरे हृदय में जो चढ़ाई है वो सबको दृढ़ा दूं मैं, सबके हृदय में दृढ़ाई, जो निध मुझे मिली है वो सबको मैं बांट दूं किसी तरह से, जो मुझे दई है ना आपने वो मैं सबको कह तो दूं, कम से कम मैं देने का हक नहीं भी रखती, मैं कहने का हक तो रखती हूँ कम से कम, कहने से ही क्या पता कौन मुड़ जाए धनी जी की ओर। जो हम सुंदर साथ को आनंद मिल रहा है, वो हम किसी को वो आनंद तो निकाल के नहीं दे सकते ना सुंदर साथ जी, पर जो मिल रहा है उसको कह तो सकते हैं। अब कहने से किसको क्या अंश उसका मिल जाए और वो धनी की ओर अग्रसर हो जाए उस राह पे, तो सोचिए पिया कितना रीझ जाएंगे, हमारा और सप्लाई बढ़ जाएगी आनंद की। बड़ी सुंदरता से पिया जी को कहती हुई इंद्रावती सखी, आपके चरणों में वारी वारी वारी, ऐसे ही नहीं अक्षरातीत की शोभा उनको दे दी गई है सुंदर साथ जी, हर एक सखी के लिए चिंतित। आज भी सोचिए, तरहटी में बैठी, आज भी बल वहां से ही भेज रहे हैं, आज भी उधर से ही परमहंसों को पूरा बल प्राप्त होता है कि जाओ जगाओ इनको। खुद को छुपा लिया सुंदर साथ जी, देखा आपने, कर वही रही है आज भी वहां बैठ के, पिया जी उनके हृदय में ही बैठे हैं आज भी। पूरी शोभा स्वयं ले सकती थी वो, पूरी ऑल इन ऑल, पांचवें दिन की चौथे में भी वो थी, पांचवें में उनकी शोभा शुरू हुई, पूरा छठा दिन शोभा का स्वयं ले सकती थी। आज भी जागनी का गोवर्धन उधर ही उठाया हुआ है, पिया ने उन्हीं के धाम हृदय में बैठ के उठाया हुआ है, स्वयं रहती ना सामने, गुम्मट जी में खुद बैठते सामने, कितनी शोभा होती, पूरी खलक आती। अच्छा, इतने सालों, इतने साल का तन, इतनी आयु का तन, आज भी वैसा का वैसा नूर से भरपूर, आज भी बैठे हैं, पूरी खलक दर्शन करने आ जाती, नहीं बैठे वो, कहते यहाँ मुझे भीड़ नहीं बढ़ानी है, मेरी रूहों की तो बारी भी नहीं आएगी। ये कितना बड़ा चमत्कार है सुंदर साथ जी, आज भी तरहटी में वैसे के वैसे झूले पे विराजमान है, ये कितना बड़ा चमत्कार है। दुनिया को नहीं दिखाना, छुप के बैठ गए हैं, हमें पता है किसी को नहीं पता, हमें पता होते हुए भी क्या हम समझते हैं, क्या पूर्ण विश्वास हमारे दिल में है, हमें पता है सुंदर साथ जी, पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण ईमान, पूर्ण समर्पण इस पे है कि वो तरहटी में बैठे हैं, अगर है तो वहां बैठ के ईर्ष्या की बातें, चुगलियों की बातें, हमें शर्म नहीं आती कि वो बैठे हैं और हम ऐसी बातें कर रहे हैं बैठ के, हम चितवनी में नहीं बैठ रहे उनके लिए। अगर हमें पूर्ण विश्वास है तो बैठेंगे, अगर सुनी सुनाई सी थर्ड पर्सन की बात है, अन्य की बात है, फिर नहीं चलेगा सुंदर साथ जी, कुछ भी नहीं चलेगा,
मैं और तू, अभी तो मैं और तू की होगी, फिर तू ही होगा, और फिर तो स्वामी जी कहते हैं अहमेव जाग्या धाम का, फिर तो तू भी मैं में बदल जाए, या तू ही कहो, मैं ही कहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दोनों एक हो चुके होंगे। तो यदि पूरा ईमान है कि वो बैठे हैं 100%, आज भी बैठे हैं, सुन रहे हैं, और वहां बैठ के ही नहीं सुनते, यहाँ भी सुन रहे हैं, तो हम कोई काम ऐसा कर सकते हैं जिससे नजरें नीची हो? आज भी, अभी भी कुछ भी बोला जा रहा है, मेरे प्राणनाथ जी को सब सुनाई दे रहा है, इसीलिए तो छुप के बैठे हैं, दिखाई भी ना दूं इनको। सामने कृष्ण दिखाई देते थे, सामने श्री जी दिखाई देते थे, तो कितने अच्छे होते थे। आज यही तो परीक्षा है सुंदर साथ जी, छठ के दिन में सारी आसानियां पैदा कर दी हैं, सारी सुविधाएं दे दी, घर बैठ के करो, घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है तुमको। आपने देखा कितनी सरलता है हमारे लिए, सारी आसानियां, एक कसौटी है कि छुप के बैठे हैं। परमहंसों के लिए तकलीफें होती हैं, हमारे जैसे सामान्य सुंदर साथ को कोई तकलीफ है नहीं। घरों की ये थोड़ी बहुत पूरी दुनिया को हमसे कहीं ज्यादा है, हमें कोई तकलीफ नहीं है सुंदर साथ जी। एक कसौटी है, उस पे सामने प्रियतम के ना होते हुए भी विश्वास लेकर आना। वांग्मय स्वरूप के रूप में बैठे हैं श्री जी, सुंदर साथ जी। कभी भी दिल में ऐसा आए ना, बात करके देखिएगा, श्री जी उत्तर देते हैं, पूरी अपनी पावर्स दे के बिठाया है, उत्तर देते हैं। इसीलिए बात करके देखिएगा इनसे, श्री जी समझ के बात करके देखिएगा, देखिएगा कैसे उत्तर आते हैं, कितना प्यार करती हैं ब्रह्मवाणी, कौन सा स्वरूप खोए के सुख देती हैं अंदर। किसी तन से प्राप्त नहीं करना है सुंदर साथ जी, किसी भी तन पे इतना ईमान नहीं लेकर आना जितना ब्रह्मवाणी पर लेकर आना, जिनके मुख से भेद खुलते हो, जिनके मुख से जो इतना सुंदर टीका कर जाते हो, ब्रह्मवाणी के अलावा और कुछ ना बोलते हो। लाइए सुंदर साथ जी, पकड़ लीजिए उनके चरण, पर फिर भी ब्रह्मवाणी उनसे भी ऊपर है। स्वयं कहते हैं स्वामी जी, मूल स्वरूप आवेश स्वरूप ब्रह्मवाणी की बात मानो। इसलिए सतगुरु के चरण पकड़कर उनके द्वारा किया हुआ टीका पढ़िए, देखिए कितना ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही सुंदर है। जिसने किया है, आप एक एक शब्द बोलता है सुंदर साथ जी, जो नहीं पढ़ रहे ना वो कुछ खो रहे हैं। एक एक शब्द बोलता है इस टीका का, कि टीकाकार कहाँ से होके आया है और उसने ये शब्द लिखे हैं, कहाँ डूब के बाहर निकल के वो आए हैं और उन्होंने लिखे हैं। एक एक शब्द बोलता है, जैसे चौपाइयां बोलती हैं कि इंद्रावती जी कहाँ से होके आई हैं, कहाँ कहाँ उनको ले जाया गया और चौपाइयां धाम हृदय में उतारी गई। ऐसे टीकाकर्ता का भी, टीकाकर्ता जी का भी एक एक शब्द बोलता है कि ये भेद कहाँ से इकट्ठे करके आ रहे हैं। समझ जाइएगा सुंदर साथ जी, अभी भी ना समझे तो हमारा ही नुकसान है, किसी का तो कुछ जा नहीं रहा। हमारी गाड़ी पीछे 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 बैक गियर लगाया हुआ है उसने। कहती है वादी प्रतिवादी दोनों आमने सामने होने चाहिए, तब निर्णय होता है। आप तो परम धाम में न्याय का तराजू लेके बैठ गए, और मुझे यहाँ अकेली बैठे रोने के लिए छोड़ दिया। शुरू में क्या क्या कहा था उन्होंने, जागनी ब्रह्मांड न्यायालय है, न्यायालय अभी भी जागनी ब्रह्मांड ही है, न्याय का तराजू वहां ले गए हो आप। वाह, बहुत सुंदर सुंदर सा। आवेश स्वरूप स्वयं अंदर बैठे हैं ना उनके, ऐसा लगता है जैसे आवेश स्वरूप मूल स्वरूप से बात कर रहे हो, ऐसा लगता है सुंदर सा हमारे लिए, बहुत सुंदर है कि मूल स्वरूप जी अपने हृदय में ये प्रेरणा दो, आपकी तरफ से ये प्रेरणा आए, आवेश स्वरूप जागृत है।
ऐसा लगता है इंद्रावती जी के अंदर छुप के आवेश स्वरूप हमारे लिए मांग रहे हैं, क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं वो हमसे। क्योंकि मूल स्वरूप से प्रेरणा आती है तो आवेश स्वरूप से कार्य होता है आगे। ऐसा लगता है इंद्रावती जी के अंदर छुप के आवेश स्वरूप स्वयं से ही मूल स्वरूप से कह रहे हो कि अब डाल दो प्रेरणा, मैं इनके सामने आ जाऊं, क्योंकि वो हमसे दूर नहीं रह सकते। हमें करना है सुंदर साथ जी। अब विडंबना ये है, प्रॉब्लम ये है, माया का लेश मात्र भी अंदर हो तो स्टार्ट हो नहीं सकता। ये रूल्स हैं यहाँ पे, इसलिए इसको निकालना बहुत जरूरी है। नहीं तो शायद वो ये भी ना कहते, और वो निकाल देंगे ये स्वयं ही। बस तैयारी रखिए कि हाँ, यस आई एम रेडी, दैट्स इट। वो रेडीनेस चाहते हैं बस, सब कुछ कर देंगे सुंदर साथ जी। मुकदमा करने वाला वादी और जिसपे किया जाता है वो प्रतिवादी। किया हमने है, इंद्रावती जी ने, तो वो वादी हैं। और प्रतिवादी वकील कौन से हैं? राजी हैं। और कहते हैं न्याय रूपी तराजू जो है ना, वो आप वहां पे रख के बैठे हो, और सब सखियों की प्रतिनिधि स्वरूपा यहाँ पे इंद्रावती जी हैं। अब इतना सुंदर पहले आया था, सिकाए सिकाए, मुझे क्यों यहाँ सिकाई करा रहे हो, मुझे क्यों सेक रहे हो। अब पहले विरहा में कितना सिक चुकी हूं मैं आपके, अभी फिर से बोलती हैं चौपाई 73 में, फिर से बोलती हैं, सिक्का सड़ा दीदार के, बी सुनन के गाल, और दूसरा कहते एक तो मैं बिलख रही हूं, सिक्का सड़ा दीदार के। किसके लिए? दीदार के लिए। एक तो दीदार के लिए बिलख रही हूं, बी सुनन के गाल, और आपकी गल्लें सुनने के लिए। बी मतलब दूसरी बात, ये बता रही हैं तीनों चीजें हम सुंदर साथ जी यहाँ पे कहते हैं। और दूसरी बात क्या? आपकी मीठी गल्लें सुनने के लिए, गाल मतलब बातें सुनने के लिए कान तरस रहे हैं मेरे, बिलख रही हूं मैं यहाँ पे। मुंह वजूद नासूत में, मेरा शरीर तो इस नासूत में है, इस नश्वर जगत में है। तू धनी बका नूर जमाल, और आप धनी परम धाम में बैठ गए हो, परम धाम में बैठे हो। जो कहते हैं कि यहाँ पे कोई आया ही नहीं है, सुंदर साथ जी यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आप तो परम धाम में बैठे हो, मैं यहाँ पे हूँ, मेरा शरीर यहाँ पे है। तो उस शरीर में कुछ तो आया है जो बिलख रहा है। सिका सड़ा दीदार के, बीस सुनन के गाल, हे धनी आपका दर्शन दीदार और मीठी बातों के लिए मैं बिलख रही हूँ। सुंदर साथ जी कैसे बिलख सकती हैं? जिसको मिल चुके हैं वो कैसे बिलख सकती हैं, आप बताइए। कहते हैं एक झलक भी आ जाए माया छीन नहीं सकती, उन्होंने साक्षात प्रत्यक्ष दीदार किए, उनके धाम हृदय से वाणी उतरी, आवेश स्वरूप का वहीं पे परमानेंट स्थान है उनका, तो वो बिलख कैसे सकती हैं? हाओ, कितना दर्द है हमारे लिए, अपने सुख से भी ज्यादा दुख हमारा लगा हुआ है उनको। हमारा नाम भी नहीं ले रही बीच में कि उनको पता है, क्योंकि कैसे बोले कि ये सिक्का सड़ा दीदार के, ये तो बिलखती ही नहीं। इतनी वाणी इनको सुनाई, ये बिलखती ही नहीं, ये तो माया के लिए बिलखती रहती है, हमारा नाम ही नहीं लेती है। ऐसी चौपाई जब आती है ना, उनसे लेना होता है तो कभी कभी नाम देती हैं बीच में, वैसे अपना ही रखती हैं वो भी। और जब रहनी का आईना दिखाना होता है तब तो कभी हमारा नाम नहीं लेती, मैं बिलख रही हूँ। उनको पता है झूठ बोलना नहीं है यहाँ पे, झूठ तो वाणी में हो ही नहीं सकता कभी। रिप्रेजेंट कर रही है हमें सुंदर साथ जी, हम नहीं बिलख रही। सिका सड़ा दीदार के, बीस सुनन के गाल, मुंह वजूद नासूत में, तू धनी बका नूर जमाल। अब उनको कन्विंस किया जा रहा है सामने तो आओ, पहले सामने आओ फिर होगा मुकदमा अच्छे से। सामने आओ मतलब दीदार दो। ऐसे कैसे? आप वहां बैठे हो, मैं यहाँ बैठ के रो रही हूँ,
आपके लिए बिलख रही हूँ, ये कैसा मुकदमा हुआ, पहले तो ये बताइए। यहाँ स्वामी जी ने, हाँ जी, यहाँ पर ही मैंने पढ़ा था। भावार्थ में स्वामी जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, जिस प्रकार सर्वहारा वर्ग यानी गरीबों का प्रतिनिधित्व करने वाला कम्युनिस्ट नेता अपने भाषण में स्वयं को गरीब कहता है। ये पता है कब पढ़ा था सुंदर साथ जी? जब सिंधी ने खींचा था अपनी तरफ 1 साल या 1.5 साल पहले, जब श्री कृष्ण त्रिधा लीला हो रही थी, उस दौरान एक चौपाई सिंधी की आई थी बीच में रेफरेंस की, और तब सिंधी की ओर मैं उसको देखने गई, इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद सिंधी ने ऐसे लिया कि उठा ही नहीं गया सुंदर साथ जी। मुझे याद है तब आशीष यहाँ पे नहीं थे, वो गए हुए थे इंडिया। बच्चे सो रहे थे, रात को 9 बजे वो रेफरेंस की चौपाई में देखने गई थी। सिंधी ने छोड़ा ही नहीं उसके बाद। सुबह के 4 या 5 बज गए थे, पर इनके पास से उठने का दिल नहीं कर रहा था। तब ये मैंने पढ़ा था कि क्या क्या स्वामी जी ने इसमें पिरो दिया है, क्या क्या मोती उन्होंने इसमें सीप से निकाल निकाल के हमारे लिए ले आए हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं जैसे गरीबों का प्रतिनिधित्व करने वाला कम्युनिस्ट नेता अपने भाषण में स्वयं को क्या कहता है, गरीब कहता है, जबकि वो स्वयं करोड़पति होता है। उसी प्रकार श्री इंद्रावती जी ने सिंधी ग्रंथ में अपने आप को धनी के दीदार और वार्ता में गरीब कहा है। वार्ता के लिए बार बार तरसने वाली और रोने वाली के रूप में वर्णित किया। वो तो करोड़ों पति हैं, वो तो अखंड अखंड सुख उनको प्राप्त हो चुके हैं, हमारे लिए रो रही हैं वो। हमें ऐसा मानना चाहिए कि श्री इंद्रावती जी के शब्दों में सब सुंदर साथ की ही आवाज मुखरित हो रही है, उन सुंदर साथ की जो तरसते हैं, जो रोते हैं, उनके लिए, जिनके हृदय में माया अब बस इतनी सी ही बची होती है कि बस दीदार होने ही वाले होते हैं। ये परमहंसों की स्थिति को बयान किया है उन्होंने सुंदर साथ। पर हम भी इस स्थिति तक पहुंचेंगे, अवश्य पहुंचेंगे। हम उनकी ब्रह्मांगना, उनकी इश्क सृष्टि, उनकी प्रेमांगना हम हैं। और कौन पहुंचेगा? परमहंसों ने, इंद्रावती जी ने, धनीश्री देवचंद्र जी ने, हमारे सतगुरुओं ने चल चल के दिखाया इस रास्ते पे। 100% वो मिलते हैं, ये गारंटी उन्होंने दी। तो हमें भी चलना है इस राह पे। ये माया में समय व्यर्थ करके कुछ नहीं होगा। हाथों को चलते रहने दीजिए, अंदर अंतर मन को बिठा दीजिए, बस इतनी सी बात है सुंदर साज। बहुत ही सुंदर श्री सिंधी की बातें, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर। ऐसा लगता है एक शायर ने बड़ा सुंदर कुछ लिखा हुआ है, कहता है मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे। यहाँ पे कुछ भी मर्तबा चाहिए अपनी, यहाँ पढ़ाई लिखाई में अपनी हस्ती को मिटा दिया जाता है कुछ बनने के लिए। तो वहां कुछ बनना है तो मिटा देना पड़ेगा अहंकार को, अपनी हस्ती को, अपनी, हम जो बातों का वो मान जाते हैं, सब हटा देना है सुंदर सा जी। प्रेम ही निकले सबके लिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि हमें साहिब से मिलना है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आप कोई हो, कोई कुछ भी कहे, चोट दे, प्रेम करे, इवन की कोई प्रेम भी करे वो भी नहीं लगता अब सुंदर सा जी। दुनिया के सगे संबंधी प्रेम भी करते हैं ना, वो भी अंदर नहीं जाता, तेरा और तेरे अंगों का ही जाता है। मैं किसी के साथ कटु नहीं हो सकती, मेरे पास समय नहीं है, हमें ये सोचना है। क्योंकि हमें साहिब से मिलना है, एक ही रट कि तुझसे मिलना है पिया, अब मेरे पास और कोई काम नहीं है। दुनिया के काम बंद करने को नहीं कहा जा रहा, पर मेरे अंदर कोई काम नहीं बचा अब। मेरे अंदर सोचने विचारने के लिए कोई विचार नहीं बचा, एक ही विचार है जो तेरे मिलन की ओर इशारा करता है। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर
गुले गुलजार होता है। जिस दिन ये अहंकार को खाक में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया ना, कहते दाने को जब मिट्टी में मिलाओगे ना, बीज को, तभी वो गुले गुलजार होता है। तो खाक में उसको मिलना पड़ता है, अलग थलग सा पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा वो। ऐसे ही मानव तन सड़ सड़ के आए हैं, जो हमें पहले भी मिले हैं। तो इस बार इस अहंकार को मिट्टी में मिलाना है सुंदर साथ जी। फिर फूल खिलेंगे दर्शन के और उसकी वार्ता के। फिर मीठी बातें हुआ करेंगी उसके साथ। क्या करना है इस शरीर की मैं को रख के? आज तक क्या दिया है इसने? फसाद ही तो खड़े किए हैं, क्लेश ही तो खड़े किए हैं। छोड़िए इसको सुंदर साथ जी, अपना समय नहीं व्यर्थ करना अब हमें इन सब चीजों में, ना विवादों में, ना बहस में, ना ऐसी बातों में। वी आर नॉट इवन इंटरेस्टेड कि सुने भी इसको बैठ। किसी ऐसी जगह पे बैठे भी हैं जहां से नहीं उठ सकते, और निंदा चुगली ईर्ष्या की बातें हो रही है ना, कान बंद कर लीजिए। वहां बैठे बैठे अपने मन को बिठाइए कि ये नहीं सुनना, क्योंकि हमें पिया से मिलना है। आई कांट टेक एनी चांस नाउ कि मेरी गाड़ी फिर पीछे चली जाए, उस स्टेशन के बड़ी पास पहुंचने वाली है। इसलिए नजर रखिए सुंदर साथ जी, रहनी पे नजर रखिए, मूल मिलावे में नजर, अपने आप पहुंचनी शुरू हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। भावों के प्रवाह में बहते बहते किसी के हृदय को दुखा दिया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।